अभी हम इलाहाबाद के बारे में बात करेंगे। जो अभी कुंभ का मेला चल रहा है, इस कुंभ के मेले में देखने में और सुनने में आया है, वीडियो पर देखा है हमने यूट्यूब चैनल पर, तो ऐसे न्यूज़ चैनल पर देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के इसे ऐसी न्यूज़ चैनल है। इस चैनल पर देख रहा हूँ कि वहाँ पर कई जगह तो गैस सिलेंडर फट रहे हैं तो हज़ारों मर रहे हैं, एक दो बता रहे हैं, और कहीं कहीं 16 मर रहे हैं, 16 हज़ार मर रहे हैं तो 2 4 बता रहे हैं। तो यह गलती वहाँ मरने की जो विधि है, कई घायल हो चुके हैं। इसमें गलती किसकी पाई जा रही है? इसमें नकली धर्मगुरुओं की गलती पाई जा रही है, क्योंकि ये सही नहीं कह पाए कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको ना तो सुख मिलता है, ना शांति, ना उसकी गति होती है, अर्थात उसका ना मोक्ष होता है। तो ये पूरे विश्व के नकली धर्मगुरु हैं जो सही बात नहीं कह पा रहे हैं कि गीता जी अनुसार, वेद पुराण अनुसार भक्ति करो जैसे मोक्ष मिलेगा। यह विधि तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण से, शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं। यह नकली धर्मगुरु इस भोली जनता को इस प्रकार फंसाए, भाइयों ध्यान से सुनो, कि इस प्रकार से फंसाए कि जकड़े हुए मर रही है जनता। इसको सही कोई बता नहीं रहा है। नकली धर्मगुरु ये तिलकधारी है, लंगी लुंगी लगा के आ जाते हैं, वो यहाँ भीड़ आधे तो नंगे जुड़े वहाँ पर, उसकी समझ में नहीं आ रही किसी जनता की। ना ये नकली धर्मगुरु बता रहे हैं कि क्या सही विधि है क्या नहीं है, शास्त्र विधि मनमाना आचरण करवा रहे हैं पूरे विश्व के नकली धर्मगुरु। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि जरा विचार करें कि उस कुंभ में जाने से यदि लाभ होता तो आज 16 इंसानों की, 16 पुण्यात्माओं की मौत कैसे होती, कैसे वो सिलेंडर फट जाते, कितनी भयंकर आफतें बीती हैं। लेकिन इस नकली धर्मगुरुओं की ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन केवल संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे, इसके अलावा इनका कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इस नकली धर्मगुरुओं के लिए कई जगह आश्रम खोले हैं। वो इन नकली धर्मियों को के आसपास अस्पताल खुल चुकी है, वो मेडिकल खोल दी है, वहाँ इनकी आंखों के इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा जहाँ से इनको दिखेगा सही, और पूरी भोली जनता को ये सही मार्ग बता सकें जहाँ से ये सही मरने से बच सकें। इतनी खतरनाक मौतें हो रही वहाँ पर कि भीड़ भाड़ में भगदड़ें मची हैं। हमारे गांव के भी कई भाई गए हैं तो उनको फ़ोन लगा के बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ तो बहुत आफत से संघर्ष करने पड़ रहा है, यहाँ तो पुलिस भी लठ मार दे रही है। तो वहाँ जब पाप करते हैं तो वहाँ पापी जाते हैं ना, बोलते हैं कि गंगा जल से पाप करते हैं। तो लेकिन इस नकली धर्मगुरु पंडितों ने, किसी ने सही मायने नहीं बताया कि वहाँ पाप नहीं करते हैं। यदि पाप करते हैं तो वहाँ से जो पाप कट जाता है, उस नकली में गंगा जल में नहाने से यदि पाप कट जाता है, तो वो नकली धर्मगुरुओं ने ये चला रखी है कि वहाँ से इलाहाबाद से जल भर के ले आओ। वो पाप भरा जल सभी जगह छिड़कवाते हैं, लेकिन सही नहीं बताते कि यह गलत है। एक भी शब्द, एक भी बात किसी आत्मा को जो सही नहीं बताते हैं, क्योंकि ये नकली धर्मगुरु, ये पीठाधीश चरणोत्ताचार्य हैं, ये देवकीनंदन ठाकुर हैं, ये एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, ना चाहे बागेश्वर बाल हो, दीनेश शास्त्री जी हो, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा है। केवल ये अपने थैले के लाने, अपने जी जान के, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी के लिए पैसे कमा रहे हैं। किसी आत्मा से ये नहीं कहते हैं कि यह शास्त्र विरोध साधना है, ये मत करो, यह वेद पुराणों में मना है, अपने गीता जी में मना है, अपनी तुलसी के रामायण में मना है, अपने विष्णु पुराण में मना है, अपने मतलब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में मना है। ये एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं कि यह गलत हो रहा है, यह गलत मत करो, शास्त्र विधि यानी शास्त्र अनुसार साधना करो। ये कहने में क्योंकि इनकी बदनामी हो रही है, यह बात संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। बाकी इसे नकली धर्मगुरु एक भी शब्द बोलने को हाँ नहीं भर रहे हैं। कितने दिन तुम छुपाए रहोगे? एक ना एक तुम्हें हामी भरने पड़ेगी कि कबीर इज गॉड, संत रामपाल जी महाराज जी गॉड, कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है। नकली को चिल्लाते रहो, कितने दिन चिल्लाना है तुम्हें? वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि एक दिन तुम्हें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इस आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। या तो तुम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके माफ़ी मांगोगे, जिस प्रकार त्रेता में एक बरेठा ने मना किया था, उल्टा सीधा शब्द किया था कि हम वो राम नहीं हैं, राजा राम नहीं है कि हम रावण के पास में सीता रही और बाप से खा ली। जब विष्णु भगवान अवतार थे, सरयू नदी में वो अपनी देह त्याग के जब विष्णु लोक में जाने लगे, तो वही बरेठा, वही सब अयोध्यावासी चिल्ला कर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, आगे हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन इसी समय संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि अनुसार साधना बता रहे हैं,
पूरे विश्व के हमारे भाई बहन पछताएंगे कि इस नकली धर्म गुरुओं ने हमें कहाँ से कहाँ फंसा के रख दिया है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, हमें सातों पीढ़ियाँ धर्म बर्बाद कर दिया हैं। वो दिन दूर नहीं, धीरे धीरे तुम कितने दिन कौवे की तरह टाँ टाँ करोगे, तुम्हारी टाँ टाँ सुनने वाले भी धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे। तुम चिल्ला लो जितना चिल्लाना हो। जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति मार्ग बता रहे हैं यह पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, कोई लल्लो पत्तों की भक्ति नहीं। तुम जैसे कि गोबर के गड़े जू बना के रख दिए, इसी को पुजवा दिया तुमने। अरे शर्म करो, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो तुम्हारे मुँह से सच्ची बात नहीं कर रही है, चुल्लू भर पानी में तुम्हें मरने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। यह संत रामपाल जी महाराज का विश्व पूरा जय जयकार करेगा और तुम्हारी तो इस प्रकार के शब्द बोलेंगे कि हमारे मुँह से कहने में मुझे शर्म आती है। अरे शर्म करो, कम से कम सच्चाई तो बोलो, इन्हें सही तरीके से समझाओ कि आखिर सच्चाई है क्या, पूर्ण परमात्मा कौन है, कौन पाप नाश करता है। अपने थैले भरने पे मत तुले रहो, अपने परिवार के बारे में मत तुले रहो। इस विश्व कल्याण के मिशन में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग करो, हामी भरो। यदि नहीं भरोगे तो आगे चल के पछताओगे, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बहुत दिन दूर नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नकली धर्मियों के पास में, नकली धर्मगुरुओं के पास में यह वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचाने सभी भाइयों से हाथ जो है प्रार्थना है। इन्होंने इस बेड़ा का गर्क कर रखा है, पूरे विश्व को पत्थर पूजा करवा दी है। किसी को पत्थर पूजा, किसी को कागज पूजा, किसी को पितर पूजा, किसी को देवताओं की पूजा। अरे पूज रहा साधना में तुम अंतर नहीं बता पा रहे हो, तुम्हें वेद पुराण का तनक भी ज्ञान नहीं है। अभी का खा का ज्ञान नहीं है। नकली को कान खोल कर सुन लो, तुम्हें का खा का ज्ञान नहीं है कि काकलम के बाद खाकरा का आता है। अभी तुम पूरे विश्व को काकलम की जगह काकलम का बोल देते हो, पे गागम लाओ घाकड़ी का खाकरा का तो भूल ही जाते हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तुम्हारी आंखें केवल यह स्वस्थ दिख रही हैं ऐसी कि इनकी आंखें सही हैं, लेकिन कचंटे फंसे हैं तुम्हारी आंखों में। एक पत्थर के कचंटे फंसा के रखे हैं इस काल भगवान ने, तुम्हें सही नहीं दिखा रहा है। किसी को तुम्हारे पास जो जाते हैं वो जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि हम गुटखा पीड़ी तम्बाकू नहीं छूट रही है, तुम कहते हो कि धीरे धीरे सब छूट जाएगा। कई आत्माओं का देहांत यानी मर चुके हैं, किसी की तुमने गुटखा पीड़ी तम्बाकू नहीं छुटाई, क्योंकि अच्छी तरह के तुमने समझाया नहीं है उनको कि देखिए इस गुटखा पीड़ी तम्बाकू पे लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मनुष्य के लिए, शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर बनता है। अरे तरह की चील बटरा खिंचवा के संत रामपाल जी महाराज से आंखों का एक ट्रीटमेंट करवा लो। जो वेद पुराण अनुसार संत रामपाल जी महाराज तुम्हारी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। इस नकली धर्मगुरुओं ने इस जनता को इस प्रकार इस मृत्यु भोज पे लगा दिया है। अब ये सही नहीं कह पा रहे हैं। यदि ये नकली धर्मगुरु ये पीठाधीश्वर बैठे हैं, बड़े बड़े तिलक लगाए बैठे हैं, दवाई कैसे पड़ा बैठे, लेकिन सही नहीं कह पा रहे हैं कि किसी आत्मा के बारे में कि इनका उद्धार हो जाए, क्योंकि इनके थैला फट जाएंगे। अभी गंगा जली तेरी नहीं करेंगे तो ये पंडित ऐसी चाबी भर देते हैं हर परिवार में, हर समाज में कि ये करने के मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इस जनता की बिल्कुल बुद्धि नहीं दौड़ रही है कि संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। अरे जरा देखो तो शाम के 7:30 बजे साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, वो क्या बताते हैं। एक कारट होता है, कारट गंगा जली तेरी का, उस पर छपवा देते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे परम पूज्य पिताजी का या माता जी का स्वर्गवास हो गया है। यदि ऐसे काम करे, गुटखा बीड़ी तंबाकू खाने से या मांस मदिरा खाने से मोक्ष होता है तो भक्ति मार्ग तो काम ही क्या है, क्या जरूरी है भक्ति करने की। अरे नकलियो जरा शर्म करो, इनको सही मार्ग बताओ कि ये पितर पूजा, ये श्राद्ध काटना, ये शास्त्रों के विरोध है। जरा सोचो, इस भोली आत्माओं को भ्रमित मत करो। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, वेद पुराण अनुसार गीता अध्याय 9 का श्लोक 25 में लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को, पितरों को पूजने वाले पितरों को होते हैं। ये काल भगवान कह रहा है कि जो मुझे पूजता है वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन काल भगवान की भी मृत्यु है, बहुत लंबी आयु है, लेकिन ये सही नहीं कह पा रहे हैं कि तुम जो पूजोगे वही बनोगे। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया हमारे गुरु जी ने
कि जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जो जहाँ आस्था रखेगा पितर पूजा में, पत्थर पूजा में, मंडी मसानी पूजा में, तो मरने के बाद वो इसी प्रकार से भूत योनि में, 84 योनि में, कौवा कुत्ते जो सभी 84 योनियों में जाएगा। ये नकली धर्म गुरु कि इस प्रकार से, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के माध्यम से, लेकिन ये नकली धर्म गुरु केवल लल्लू पत्तों की भक्ति में भटका रखा है। ये कभी किसी को सही सतमार्ग नहीं बता रहे हैं, केवल संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं। तो ये पूरे विश्व के नकली धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में डंका की चोट पर झंडा उठा रहे हैं, लात उठाने को तैयार हो रहे हैं। इनको शर्म होना चाहिए कि सही जो मार्ग बताए उसको हमें झंडा गाड़ के सहयोग करना चाहिए। पूरे विश्व को लगना चाहिए कि हमारे विश्व को संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व को नशा मुक्त करना चाहते हैं, और वो होगा। भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, वो होगा, क्योंकि यह परमात्मा का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। चाहे पूरा विश्व लग जाए। ये नकली धर्म गुरु जो कहा है कि पूरे विश्व को नशा मुक्त करेंगे, दहेज मुक्त करेंगे, और कुप्रथा को जो शास्त्र विरोध अनुसार साधना है, इनको पूरे को शास्त्र विरोध अनुसार, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कराएंगे। लेकिन ये नकली धर्म गुरु नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज को पैसे की जरूरी नहीं है।